हर धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दिखे अगबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अगबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अगबेली किस्मत इधर राजा मुकुंद रानी से कहने लगा, रानी इस समस्या का समाधान हमारे पास में नहीं है। राजा के कुल गुरु थे जिनका नाम था संत रमदास, कहने लगे हमें हमारे गुरु जी के पास में चलना चाहिए, शायद इस समस्या का समाधान वही निकाल सकते हैं। राजा के कुल गुरु थे जिनका नाम था संत रमदास। राजा और रानी संत रमदास की कुटिया पर आ जाते हैं, आकर चरणों में दंडवत करते हैं और कहने लगे, बाबा इस बात का तुम्हें पता है कि अब तक हमारे को नहीं मनपुर की गाड़ी निर्बल से जा रही है। ऐसी बात को सुनकर संत रमदास राजा और रानी की हंसने का देखने लगे, कहने लगे, राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग नहीं है। ऐसी बात को सुनकर रानी शशिकला कुटिया पर बैठने लगी, रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या तो आज तुम्हारी कुटिया से सहारा मिलता है, वरना हम तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक कर जान दे देंगे। ऐसी बात को सुनकर आज रानी शशिकला बाबा के चरण पकड़ लेती है, रोती रोती कहने लगी है, क्या हे बेटा दे दे खिला दे मारी गोद, कैसे हो लाला दे दे खिला दे मारी गोद, भैया वो आंगनी हो योले खावे, कैसे हो मारी छाती का, भैया वो मारी छाती का ओडेरे नो टूक, कैसे जेठानी दौरानी वो तू ऐसी बात को सुनकर आज राजा और रानी की ऐसी बात को सुनकर संत रमदास कहने लगे, रानी मैं उस विधि के विधान को तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। ऐसे वरदान को लेकर राजा रानी महल में आ जाते हैं और कुछ दिन के बाद होता क्या है, क्या होता भैया, हरे भूप बचन गुरु ने दियो, नार के दर्द पेट में दियो, वो राजी हो गए राजा रानी, किस्मत घना दुनिया में जागी, रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो, या राजपाट को रखवालो अब के तेरे हो जाओ। ठीक जब नगरी में पड़ जावे, वो दुनिया घर घर में बतलावे, है ईश्वर के लंबे हाथ, वो राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी भारे, भाई छा रही खुशी अपार तेरा व्यवहार राजा ने दियो, और मां जुड़ गए ठीके दिए जाना मैं एक छोरा राजा ने दियो और मां जुड़ गए ठीके दिए जन्म एक छोरा ने लियो। संत रमदास की कृपा से राजा के पुत्र का जन्म होता है और राजा दूर दूर से पंडित जोशी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं, उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों धीरे धीरे समय निकलता जाता है, अब एक नंदन धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुणावस्था में आ गया, तो एक दिन रानी शशिकला कहने लगी, महाराज इस बात का तुम्हें पता है, मुझे पता है कि हमारा पुत्र 15 साल के बाद में हमें छोड़कर चला जाएगा, महाराज हमें कैसा करना चाहिए, इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। सज्जनों ऐसी बात सोचकर एक भद्रा नाम की कन्या से नंदन की शादी कर देते हैं और होता क्या है, हमारे एक दिन महलन के दरमियान वो रानी करवा लगी बखान, ओ पिया बात समझ आई आवे, तुम
भद्रो पुत्र को भ्याद बलम की उम्र बीती बात राजा के जच गई भाई करी नंदन की तुरंत कर लिए भ्याद पाग लिए फेरा और कछु दिन के बाद भूप जब कर कर रोवे लाडी हो गई आती जाती वो थोड़े कर्म लगे नहीं पाती बोटिया का संग करी गद्दारी बाके सासू ससुरे बेरी हो गए कर दई रांड बेचारे तो भाई समय निकल तो जाए बोटिया को नहीं कोई ठीक कैसे और धीरे धीरे अरे कमरे को काले आए नजर दे के हो धीरे समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं कोई ठीक और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजर जैसे नंदन की सोच कर शादी की थी कि इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए इसके कोई संतान हो जाए ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक नंदन की उम्र पूरी होती जा रही है सिर्फ एक रात बाकी है आज में राजा रानी विलाप करने लगे और रानी राजा से कहने लगी राजा कहने लगा रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को शामिल और कर लिया हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी इसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी आज से चलो रानी की बात सुनकर राजा रानी को समझाने लगा और धीरज बनाने लगा होता क्या है मेरे भैया हर एक पूरे हो गए 15 साल कमर को नीड़े आगो काल रानी मन ही मन घबरावे पन रोटी पानी दिए त्याग महल में फारो रुधन मजावे हो राजा रानी को समझावे प्यारी मत आंसू बरसावे ये दो दिन का मेला और जन्म लियो मरणो प्यारी जावे हंस अकेला कोई को कोई साथी वो दुनिया रहती जाती मतिया फरमावे जे लिखी हमारे भाग्य कर्म में मेट कौन अब पावे तो भाई हुआ समय पर बात गजब को टूट पड़ो गोला कैसे वो बाकी उम्र पूरी हुई पुत्र को छोड़े परिभात गजब को टूट पड़ो गोला और बाकी उम्र पूरी हुई पुत्र को छोड़ गयो सज्जनों जैसे एक नंदन ने सोच कर शादी की थी ऐसा कुछ नहीं हुआ और सज्जनों एक नंदन की उम्र पूरी हो गई नंदन स्वर्ग सुधार जाते हैं लेकिन सज्जनों जब अपने पुत्र को मरा हुआ राजा और रानी देखते हैं तो करते हैं सज्जनों लेकिन जब भद्रा को पता चला कि आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो सज्जनों ये मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन तो खुदे जाते हैं जीने वालों को ना तो उनकी याद में ये मर ही पाते हैं और ना जी पाते हैं आज तो हुआ तो इसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी उससे पहले उसका सुहाग गुजर गया आज अपने सासू के पास में जाती है और सज्जनों सासू के गले से लिपट कर रोती रोती जाने लगी है क्या कहते हैं अरे सासू तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो बोलो रे कैसे कैसे ओ सासू जी तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो बोलो रे कैसे वो आती जाती ने हाथ को छुड़ो बोलो रे सासू जाया ने बेटी में मोड़ो बोलो रे आते जाते ने हाथ को छुड़ो बोलो रे सासू जाया ने बेटी में मोड़ो बोलो रे आते जाते ने हाथ को छुड़ो बोलो रे अपने सासू के सामने गड़गड़ाने लगी अपने पति की लाश को गोद में लेकर आंगन में बैठ जाती है और सज्जनों आज अपने पति के लिए भद्रा कैसे रोदन करने लगी है कैसे भैया हरे पिया ने वो सब बदलारी फालो हरे पिया ने वो सब बदलारी फालो भैया कैसे तोरे बहादुर बल में पिया ने वो सब बदलारी फालो कैसे तो बहादुर
एकदम से